अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं कमर बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। वो बेटा, मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। जी आंटी कहिए ना। मुझसे रहा ही नहीं गया तो मैंने सोचा कॉल करके तुमसे बात करके क्लियर कर लूँ। है ऐसी क्या बात है आंटी? वो नायला बेटा, हमें पता चला है कि उबैद का पहले कहीं रिश्ता तय हुआ था और उन लोगों ने बाद में मना कर दिया, और उबैद आज भी उस लड़की को पसंद करता है और बात करता है। तो क्या इस बात में कोई हकीकत है? ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ऐसा कुछ नहीं है, जरूर किसी ने गलत बयानी की है आपके साथ। उस लड़की से मेरी खुद बात हुई है, सबीन नाम है ना उसका, कॉलेज फ्रेंड है वो मेरी। उसे मुझे बताया कि उसका रिश्ता उबैद से तय हुआ था। आप लोगों को क्या लगा आप इतनी बड़ी बात हमसे छुपा लेंगे और हमें कभी पता नहीं चलेगा, पूरी जिंदगी अंधेरे में रहेंगे? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? जब मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी बात का क्या भरोसा? हाँ, आपका तो झूठ खुल गया है, आप कौन सा सच बोलेंगी? अगर मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है, कोई बात सुननी ही नहीं है, तो कॉल क्यों की थी? बातें सुनाने के लिए? अरे नहीं बेटा नायला, ये शाज़मा ना जरा बहन की मोहब्बत में जज्बाती हो गई है, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। है माफी तो मैं मांगती हूँ आप लोगों से आंटी, माफ कर दे मुझे। गलती हो गई मुझसे जो मैंने अपने भाई की शादी आपकी बेटी से करवाई। आप लोगों ने तो हर आए दिन कोई नया मसला खड़ा किया होता है। और आपकी बेटी में कोई हीरे नहीं जड़े हुए। जिसकी छोटी बहन शादी के बाद मेके आके बैठ जाए, यकीनन बड़ी बहन भी वैसी ही होगी। आप मेरी बात छोड़े, अब अपनी बात करें। आपके भाई का रिश्ता हुआ था, आपने हमसे क्यों झूठ बोला? हमने तो नाजिया के बारे में कोई झूठ नहीं बोला, सब सच बताया आपको, लेकिन आपने क्यों सच छुपाया हमसे? आप लोगों के दिल में ऐसी क्या चोरी थी? चोरी की क्या बात है? हाँ हुई थी सबीन और उबैद की बात पक्की, पसंद थी हमें लड़की, लेकिन खोटी किस्मत थी हमारी जो तुम लोगों से पाला पड़ा। सबीन के घर वाले तुम लोगों से तो 1000 दर्जे बेहतर है। आप मेरी देखिए अम्मी, मेरा कहा सच साबित हुआ ना, उबैद और सबीन का रिश्ता हुआ था। अपने मुंह से शुक्र है खुद ही कबूल कर लिया। इसका मतलब है सबीन की बाकी सारी बातें भी सच्ची हैं। वो आज भी सबीन को पसंद करता है, उससे राब्ता करता है, वरना रिश्ता खत्म होने के बाद कौन एक दूसरे को कॉल्स करता है? कुछ भी है शाज़मा, तुम्हें नायला से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो तुम्हारी बहन का ससुराल है। बस कर दे अम्मी, वो लोग हमसे झूठ बोले, हमें धोखा दे और हम सवाल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ससुराल वाले नाजिया थे। ऐसी बातों से दिमाग खराब होते हैं ऐसी फैमिलीज के। अच्छा है उन लोगों को रियलाइज हो जाए कि हम उनसे दबने वाले नहीं हैं। और तुम भी सुन लो, उबैद से ना जरा सख्ती से सवाल करना, ये मामला ऐसा नहीं है जिसे आसानी से जाने दें। अभी तो सिर्फ एक झूठ पकड़ा गया है, अल्लाह ना करे ना जाने क्या क्या हमें पता चलेगा। वैसे भी मैं सब कुछ तुम्हारी भलाई की वजह से कह रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुमने मेरी बात पे किसी पे यकीन करना है करो, नहीं करना ना करो। इतना गुस्सा इन बेजान चीजों पे? तुम क्यों आए हो यहाँ पर? दफा दो यहाँ से। रिलैक्स भाभी, इतना गुस्सा करेंगी ना तो बीपी हाई हो जाएगा आपका, और अगर बीपी हाई हो गया तो अपना नुकसान कर बैठेंगी। मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और ना ही आप बिगाड़ सकती हैं। वैसे
नीचे ट्रेलर तो आपने देख लिया होगा ना। मेरे खिलाफ साजिश करेंगी तो अपनी तरफ आ जाएगी बात। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ढीठ हैं आप। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यहाँ बैठी हैं। वेल, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो कब का इन सब पर लानत भेज के अपने मेके चली जाती। वेल, मैं तो मैं हूँ, मेरे जैसा नडर होना सबके बस की बात थोड़ी है भला। अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। जा रही हूँ। मैं तो बस ये देखने आई थी कि जिनको हमेशा सर पे बिठाया जाता था, आज उनको जमीन पे फेंका गया तो कैसा महसूस हुआ। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हैं आप? आप ही को कॉल की थी आंटी ने? अब वो दरअसल उबैद, हाँ या ना? तुम्हारी तरफ से आप ही को कॉल गई थी या नहीं? अब जी। क्यों? आखिर क्यों नाज़िया? कब तक तुम लोग मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते रहोगे? अगर भरोसा नहीं था तो शादी क्यों की थी मुझसे? नहीं उबैद, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस सबीन ने शाज़मा से बात ही ऐसी कर दी थी कि टू हेल विद शाज़मा एंड सबीन। तुम अपनी बात करो, तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया? अगर तुम्हें कोई बात पूछनी थी तो तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती थी। आप ही तक बात कैसे चली गई? ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि तुम्हारी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर वो तुम्हें मुझसे बदगुमान करने के लिए इस हद तक चली जाएगी मैंने नहीं सोचा था। मगर इससे ज्यादा मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है। बस इतना ही भरोसा था तुम्हें अपने शौहर पर कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया। सबीन से मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था, आप ही ने अपने तौर पे बात की थी और उन लोगों ने इनकार कर दिया था। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरी जिंदगी में नहीं थी कि मैं इसका तुमसे जिक्र करूं, मगर तुम लोगों ने इस बात को इतना अहम बना दिया है। तुम्हारी बहन ने तुम लोगों को ना जाने क्या किस्से सुना दिए और तुम सब लोगों ने यकीन कर लिया। शाज़मा का इसमें कोई कसूर नहीं है उबैद। वो तो सबीन ने उसको ऐसी बातें बताई थी कि आप उसको पसंद करते हैं, अभी भी कॉल्स करते हैं उसे। What? I don't believe this. सबीन इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। वो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है, वो इतनी घटिया बात नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आज अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। She is happily married, नाज़िया। वो क्यों ऐसी बातें करेगी? ये सब तुम्हारी बहन का फैलाया हुआ मैस है। You know what, नाज़िया? I can't take this anymore. Enough is enough. बहुत तमाशा कर लिया तुम्हारी बहन ने, मैं इससे आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ करती रहेगी। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं बैठकर अपने कैरेक्टर की सफाइयाँ ही देता रहूं। नाज़िया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और जिस रिश्ते में भरोसा ना हो वो रिश्ता खोखला होता है, और मैं खोखले रिश्ते निभाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई थिंक आई शुड स्टॉप योर स्पाउस वीजा एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। आप लोग यहाँ पे कैसे? सब खैरियत तो है? जहाँ आप जैसे इंसान मौजूद हो वहाँ सब खैरियत कैसे हो सकती है? आपको बात करने की तमीज नहीं है? मैं आपसे बात करना चाहता ही नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बहन के लिए आया हूँ, जिसकी जिंदगी आपने जहन्नुम बनाकर रख दी है। तमीज से बात करें, ये मत भूलें कि आप इस वक्त मेरे घर पे मेरी छत के नीचे खड़े हैं, और आप इसे तमीज नहीं सिखाती क्या? आपकी बहन के घर आके इस तरह से शोर शराबा किया जाता है। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मैं पीछे पड़ी हूँ आपकी बेटी के? आपकी बेटी पड़ी है मेरे शौहर के पीछे। वैसे आपको तो पता ही हो। इनफ।
खबरदार अगर मेरी बहन के बारे में इस तरह का एक भी लफ्ज और इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? खाला, भाभी के भाई मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं ये घर छोड़ के ना गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे इनसे चाय पानी पूछने आई थी। किस कदर झूठी और मक्कार हो तुम। बिल्कुल ठीक कहती है अमरीन तुम्हारे बारे में। बस अब इससे आगे कुछ मत कहिएगा। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे घर में खड़े होकर आप मेरी बहू के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। और इन्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता कि ये मेरी बहन के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल करें। झूठ बोल रहा है खाला, मैंने इनसे कोई बात नहीं की, कसम से मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इन्हें। अम्मी, क्या हुआ है अम्मी? बड़े अफसोस की बात है, बहुत गलत हरकत की है तुमने। इस घर की बातों में अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर लिया तुमने। लेकिन अम्मी, रहने दे भाभी, ज्यादा मासूम मत बने आप। पहले आप अपने घर वालों को यहाँ बुलाती हैं, उनको भड़काती हैं, फिर हमारे सामने मासूम बन जाती हैं आप। देखो, इसके साथ बहस में अपना वक्त जाया मत करो। चलो तुम यहाँ से। तो बहन, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था आप हक और सच का साथ देंगी, लेकिन मैं तो भूल गई थी कि सगे रिश्तों का वजन हक और सच से कहीं ज्यादा होता है। आंटी, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी खाला से इस तरह से बात करें। शाज़मा बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारे घर का मामला है और इसे हम अपने घर में ही हल करेंगे। और बराए मेहरबानी आप इसमें मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। चले अम्मी, चले यहाँ से। अरे छोड़े खाला जान, आप क्यों इनकी बातों में परेशान होती हैं? दफा करें इन्हें। चले आए अंदर आराम करें। भाभी के भाई ने किस तरीके से मुझसे बात की है, किस तरह उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, मुझे धमकियां दी। अगर वाकई में उन्होंने मुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसे कैसे नुकसान पहुंचाएगा? अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। और अम्मी कहाँ थी? अम्मी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? क्या करती वो बेचारी, वो तो खाला को किसी खातिर में नहीं ला रहे थे। इतनी बदतमीजी की उन्होंने खाला से, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मी से बात करने। ये सब कुछ अब मजीद नहीं चलेगा इस घर में। मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको इसलिए बताया कि जाके आप खाला से बात करें। वो ऑलरेडी बहुत अपसेट है, आप उनको मजीद परेशान मत करें। सारा दिन वो टेंशन में रही हैं, अब जाकर वो गोली खा के सोई हैं। उन्हें आराम करने दें, आपकी वजह से वो परेशान हो जाएंगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि भाभी के घर वाले ये सब कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो आपको शादी से पहले ही बता दिया था कि ये लोग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। ये किस तरह के लोग हैं जो बेटी के ससुराल में खड़े होकर उसकी सास को बातें सुना दें, बेइज्जती करते, किसी किस्म का डर खौफ ही नहीं उनके अंदर। मुझे तो खाला जान के लिए बुरा लग रहा है। वो बेचारी वहां बैठ के हमें सुलह करने का मशवरा दे रही थी। कितनी साफ नीयत थी उनकी, सब कुछ उल्टा पड़ गया। बेइज्जती हुई है खाला की। और भाभी वहां बैठी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उन्होंने एक दफा अपनी अम्मी को मना नहीं किया कि आप ये बदतमीजी ना करें। This is too much.
टू मच। अभी इस तरह नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या फायदा, भाभी अपने मेके जा चुकी हैं। अब वो वहाँ बैठ के अफान भाई के कान भरेंगी, उनको खाला के खिलाफ करेंगी। और अगर अफान भाई ने खाला को कुछ भी कह दिया तो खाला से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वो बेचारी तो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। खुदा ना ख्वास्ता अगर खाला को कुछ हो गया तो। अल्लाह रहम करे बस हम पे। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.